नमस्कार दोस्तों, आज फिर स्वागत है आपका यूट्यूब के परिवार में। आज हम फिर से हिंदी का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और जो निश्चित तौर पे आपके हर एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है या फिर आपके व्यक्तिगत नॉलेज में भी, एक सामान्य नॉलेज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं खुद यही पढ़ रहा हूँ और अपने जो भी विभिन्न एग्ज़ाम के यही मेरे नोट्स हैं। मैं हिंदी जो भी पढ़ रहा हूँ लाइन टू लाइन बस यही पढ़ रहा हूँ जो आपको खुद आप देख रहे हैं। चलिए आज वीडियो फिर शुरू करते हैं। आज का टैगलाइन है, भावरों से लड़ो तुम, लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। यानी कि भावरों से लड़िए, जो संघर्ष करिए, कहाँ तक उन संघर्षों से बच बच के आप किनारे किनारे चलेंगे, उनसे आप एक कंफर्ट जोन में रहेंगे। पहले वीडियो में हमने ये टैगलाइन पढ़ी थी, दूसरे में ये, तीसरे में ये है। दो वीडियो पीछे पहले भी कल मैं चैनल पे डाल दिए गए हैं, जो हिंदी के माध्यम से जीरो से हिंदी जो है जीरो से शुरू कर रहे हैं हम। जिसको हिंदी आज तक कभी सुना ही नहीं, हिंदी शब्द क्या होता है, वो भी अगर इस वीडियो को शुरू से देखेगा अगर पूरा सीरीज़, तो उसको हिंदी में अच्छी पकड़ बनेगी। और मैंने खुद जब पहला वीडियो मैंने देखा था तो कारण मैं ये सब चीज़ें नोट्स बनाना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने लाइफ में पहली बार इतने अच्छे से चीज़ों को हिंदी को पढ़ा, तो मैं चाहता था कि मैं भी शेयर करूं। जो भी जिसको भी हिंदी पढ़ना है तो उसको भी अगर इंटरेस्ट नहीं तो भी रुचि आए, चीज़ें एक सरल तरीके से, सहज तरीके से रखा जाए। मैं भी समझ पाऊँ और जो अगर मैं समझ सकता हूँ तो दूसरे से भी शेयर करूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आगे हमारा जो छोटा, हम पहले वीडियो हमने यहाँ से देखा था, ये सारा चीज़ें पढ़ दूसरे वीडियो हमने यहाँ से देखा था, ये सारा चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब तीसरे वीडियो में हमारा जो बचा था ये यहाँ, ये जो है भाषा का प्रकार। भाषा का प्रकार से हमको पढ़ना था। भाषा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, पहले भी हमने देखा है। देखिए अब यहाँ पे जो भाषा का प्रकार है, इसका जो प्रकार है, किस तरह से इसके रूप हैं, इसके प्रयोग के रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह से इनका कितना प्रकार है। तो 3 प्रकार की भाषा होती है। क्या है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। क्या होता है? भाषा कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अब ये क्या होता है भाई? मौखिक जो होता है, जब एक व्यक्ति या फिर समूह अपनी भाषा बोल कर पहुँचाता है, दूसरा क्या करता है, उसको सुनता है, तो मौखिक भाषा होता है। जैसे रेडियो सुनना, रेडियो बोलता है, हम सुनते हैं, ये मौखिक भाषा है। फ़ोन से बात करना, एक इंसान बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, पहला सुनता है, ये मौखिक भाषा। साक्षात्कार करना, एग्जाम में जब जाता है तो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यूअर हमसे जो आपसे एक दूसरे से बातें करते हैं, हम वो भी क्या है, हम लोग बोलकर ही समझते हैं, सुनते हैं। तो क्या है, ये हो गई मौखिक भाषा, कन्फर्म। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान जब हम लिख कर करते हैं और अगला उसको पढ़ता है और समझता है, तो उसको लिखित भाषा कहते हैं। जैसे विचारों का आदान प्रदान लिख कर होता है और सामने वाला इसे पढ़ कर समझ पाएगा। इसके बारे में अभी नीचे हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सांकेतिक भाषा, बिना बोले बिना लिखे। सांकेतिक भाषा में देखिए, इसमें क्या था, सिर्फ बोलकर, इसमें क्या था, सिर्फ लिखकर अपने विचारों को समझाया जा रहा है। इसमें क्या है, बिना बोले बिना लिखे संकेतों के आधार पर विचारों का आदान प्रदान करना क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। ट्रैफिक पुलिस का संकेत, रेड जला दिया, उसने कुछ नहीं लिखा क्या करना है, रुकना है। रेड का मतलब आप समझ गए कि क्या है, रुकना है। ग्रीन जैसे ही लाइट हुआ आप तुरंत चल दिए, इसका मतलब ये हो गया कि वो आपको आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक सांकेतिक भाषा है, वो भी एक भाषा है, लेकिन क्या है, सांकेतिक भाषा है। क्रिकेट का अंपायर, क्रिकेट में अंपायर एक उंगली उठा देता है, आपको समझ जाते हैं आउट हो गया कोई अंपायर। दोनों हाथ उठा देता है तो 6 हो जाता है। तो इस तरह का वो क्या करता है, वो बोलता है, क्या वो चिल्लाता है कि आउट हो गए, आउट हो गए, आउट हो गए, या 6 हो गया, 6 हो गया, चिल्लाता नहीं, बस वो एक इशारा करता है, तो एक संकेत देता है। तो सांकेतिक भाषा वो भी एक भाषा है। क्या है, सांकेतिक भाषा है। निर्णय देता है, गाड़ी द्वारा हॉर्न मारना, कोई गाड़ी हॉर्न मारता है, आप कहेंगे हॉर्न मारना तो इससे ध्वनि आती है, तो मौखिक भाषा नहीं। कोई भी ध्वनि मौखिक भाषा तभी बनती है जब उसका सार्थक अर्थ हो, उसका कोई मतलब निकालता हो। अब कोई हॉर्न बजा रहा है, पे 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 पे, उसका कोई मतलब होगा?
बस एक हॉर्न, एक ध्वनि बस है ना। तो वो भी क्या हुई, एक सांकेतिक भाषा की वो रास्ता मांग रहा है। अब देखिए इसके कोई उदाहरण, इसकी डिटेल में पढ़ते हैं इसको। मौखिक भाषा में अगर हम पढ़ें तो विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर होता है, वो मौखिक भाषा है। ये चीज़ समझ गए। सबसे सरल माध्यम, ये मौखिक सबसे सरल माध्यम है क्या, मौखिक भाषा। इसको सबसे सरल माध्यम माना जाता है भाषा का, क्योंकि सुनने वाले को समझ में आसानी से आ जाती है। जैसे नेता का कोई भाषण, वो लिख कर नहीं देता है, वो मंच पे चढ़ता है, बोलता है, एक एक लाइन, एक एक शब्द जनता को बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए क्या कहता है, मौखिक भाषा सबसे सरल और सहज भाषा मानी जाती है। ये फैक्ट हो गया। लिखित भाषा में जब एक व्यक्ति विचारों का आदान प्रदान लिख कर करता है, दूसरा उसे पढ़कर स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, समझता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्रिका हम पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक, ये जो पत्रिकाएं आती हैं, मैगजीन आता है, वो हम पढ़ते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं, पत्र लेखन, समाचार पत्र, पुस्तकें जो भी पढ़ते हैं हम पढ़कर, वो क्या है, भाषा का लिखित रूप है। हम ये जो पढ़ रहे हैं कॉपी में, ये भी क्या है, हम लिखित भाषा का लिखित रूप पढ़ रहे हैं। और जो बोल रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, वो क्या है, भाषा का मौखिक रूप। तो यहाँ पे क्या है, लिखित और मौखिक दोनों चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, लिखित भाषा सरल व कठिन दोनों है। अब लिखित भाषा के बारे में कह रहा है, ये सरल और कठिन दोनों है। कैसे? कठिन इसलिए कि अनपढ़ के लिए कठिन है लिखित भाषा, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन साक्षर के लिए सरल है, जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ लेगा आराम से। पढ़े लिखों के लिए तब कठिन होगा जब जानकारी हिंदी में हो और इंग्लिश भाषा में, अन्य भाषा में लिखो। यानी पढ़े लिखों के लिए मुश्किल तब हो जाती है कि उस भाषा में वो लिखा गया हो जिस भाषा में उनको ज्ञान हो ही नहीं, तो भी मुश्किल हो जाएगा। तो जो लिखित, यानी जो भी भाषा में हो, जो लिखित होता है, समझने में सक्षम है, उसके लिए सरल है, और जो सक्षम नहीं है उसके लिए कठिन है। ठीक, इतना चीज़ समझ में, आगे चढ़ेंगे। अब सांकेतिक भाषा में पढ़ेंगे तो सुनाई देने वाली ध्वनि सार्थक स्पष्ट करेगी, सार्थक अर्थ स्पष्ट करेगी, तब उसे मौखिक कहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनाई देने वाली ध्वनि जो हमको सुनाई दे रही है कानों में, उसका अगर अर्थ सार्थक होगा, स्पष्ट करेगा अर्थ, तभी वो मौखिक ध्वनि होगा, नहीं तो नहीं होगा। सांकेतिक, तो तब उसे मौखिक कहेंगे, तभी उसे सिर्फ मौखिक कहेंगे, नहीं तो वो सांकेतिक बन जाएगा। जैसे ही वो अर्थ नहीं देगा, जैसे कोई हॉर्न बजा रहा है तो वो भी तो ध्वनि है, तो वो मौखिक नहीं है, क्योंकि वो उसका अर्थ नहीं है, तो सांकेतिक हो जाएगा। जब गाड़ी चालक हॉर्न बजाता है तो ध्वनि क्या होती है, सुनाई देती है, लेकिन सार्थक अर्थ नहीं कुछ होता है, तो इसलिए क्या होता है, सांकेतिक ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन ध्वनि जब सार्थक होगी तो मौखिक होगा, और जब सार्थक ध्वनि न देने पर वो क्या होगा, सांकेतिक होगा। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, कोई भी ध्वनि जब उसका अगर मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसका लिखित रूप कुछ तो क्या होगा, वो सांकेतिक होगा। लेकिन जब उसका अर्थ स्पष्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, मौखिक होगा। देखिए जैसे कि मानव समुदाय है, पशु पक्षी है, पशु है, पक्षी है। अब पशु जो होता है, पशु मानी गाय है, अब उसका बछड़े के लिए जो गाय जो है बछड़े के लिए रंभाती है, चिल्लाती है, तो हमारे लिए वो असार्थक ध्वनि है, लेकिन बछड़े के लिए सार्थक ध्वनि है। बछड़ा समझ जाता है कि माँ मेरे लिए बोल रही है। पक्षी है, पक्षियों का चहचहाना हमारे लिए ध्वनि हो सकता है, वो सामान्य ध्वनि है, असार्थक ध्वनि है, उसका कोई अर्थ नहीं हमको समझ में आता है। लेकिन चिड़ियों के लिए सार्थक ध्वनि है। ठीक है, ये समझने के लिए था। दूसरा, अगर ये सांकेतिक भाषा में देखें तो सड़क किनारे जो बोर्ड निर्देशित करते हैं कि कब मुड़ना है, कब क्या नाम है, आगे रंबल ट्रिप है, और कब मुड़ना है, कब क्या करना है, इस तरह सांकेतिक भाषा जो होता है, तो जब तक कि वो लिखित रूप में न हो तो क्या होता है, सांकेतिक भाषा ही होता है।
सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि निश्चित नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पे देखा, मौखिक भाषा को हमने सबसे सरल माना, लिखित भाषा को हमने कठिन और सरल दोनों माना, यानी कि जो समझ पाए उसके लिए सरल, जो नहीं समझ पाए उसके लिए कठिन। असंकेतिक भाषा सबसे कठिन क्यों? क्योंकि क्या होता है, कोई एक संकेत किसी एक चीज़ के लिए निश्चित नहीं होता है। एक संकेत अलग अलग चीज़ों के लिए काम करता है। जैसे ताली बजाना, तो ताली खुशी के इजहार के लिए भी बजा सकता है, कोई आश्चर्य व्यक्त करने के लिए बजा सकता है, किसी को इशारा या संकेत करने के लिए भी बजा सकता है। तो कोई ताली बजाए तो तीसरा पर्सन आप नहीं समझ पाएंगे कि वो किस संदर्भ में बजाया गया है। जिसके लिए बजाया गया वही बस समझ सकता है। उसको पहले बताएंगे कि हाँ हम 2 ताली बजाएंगे तो घर से बाहर निकल आना। तो इस तरह से, या खुशी के इजहार में आपको कोई रिजल्ट आपका सिलेक्शन हो गया, आपने कहा अरे वाह ताली बजा के, आश्चर्य व्यक्त किया कि अरे ये क्या हो गया, इस तरह का। तो एक ही संकेत अलग अलग जगहों पे व्यक्त किया जा सकता है, तो ये बहुत कठिन होता है, सबके लिए समझना ये मुश्किल होता है। एक संकेत का एक से अधिक जगहों पर प्रयोग होता है, इसीलिए क्या है, ये कठिन है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो हम यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब धीरे धीरे अब चीज़ों गहराई हिंदी की शुरू हो रही है, जो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा यार, कर दीजिए, क्या करना है और कोई पैसा थोड़ी कर रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाल बटन होगा उसको एकदम दबाइए खूब ज़ोर से। ठीक है, ओके, थैंक यू।